और अब देखते हैं कि आज की हिस्ट्री क्या है। समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला समुद्री जहाज वर्ष 1522 में आज स्पेन वापस लौटा था। विक्टोरिया नामक यह जहाज 4 दूसरे जहाजों के साथ एक खोज यात्रा पर निकला था और इसने पूरी दुनिया की यात्रा सन 1519 में शुरू की थी। शुरुआत में करीब 270 लोगों के साथ 5 समुद्री जहाज इस खोज यात्रा में निकले थे, लेकिन 68,000 किलोमीटर की इस यात्रा के खत्म होने तक 5 जहाजों में से सिर्फ विक्टोरिया ही सुरक्षित वापस लौट पाया और तब इस जहाज पर सिर्फ 18 लोग बाकी बचे थे और इसमें दुनिया भर के कीमती मसाले मौजूद थे। वर्ष 1965 में आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब दिया था और इसी के साथ 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में भारतीय फौज ने करीब 1920 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तानी इलाका जीत लिया था, जबकि पाकिस्तान ने भारत के 540 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया था। 1766 में आज ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था। उन्हें एटॉमिक थ्योरी का जनक माना जाता है। डाल्टन ने ही दुनिया को यह बताया था कि कोई भी पदार्थ बेहद छोटे कणों से बना होता है और उन्हें एटम्स या अणु कहा जाता है। विज्ञान की दुनिया में यह एक बहुत बड़ी खोज थी। आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जरूर पढ़ी होगी। जापान के विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अकीरा कुरोसावा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1998 में हुआ था। कुरोसावा को दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में गिना जाता है। उन्होंने अपने 52 वर्ष के करियर में 30 फिल्मों का निर्देशन किया। यहां कुरोसावा की सबसे शानदार बात यह थी कि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी ड्रीम्स नामक एक फिल्म बनाई थी। कहा जाता है कि कुरोसावा को जो सपने आते थे, ये फिल्म उन्हीं सपनों पर आधारित थी। 1972 में आज सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का निधन हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खां 20वीं सदी के सबसे बड़े संगीत शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खां के पिता और पंडित रविशंकर के गुरु थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेहर घराने की स्थापना उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मध्य प्रदेश के मेहर में की थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों को अकेलेपन से बचाइए। उनसे बात कीजिए और संवाद कीजिए। ऐसा करके आप देश के भविष्य को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। नमस्कार।